सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ब्राजील, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी जंजीबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश जो है वो ब्राजील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्यूबा को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जंजीबार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अंतराल फसलन, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी जल संवर्धन या फिर ऑप्शन डी आर्द्रता संवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल संवर्धन। दोस्तों, जब ऐसी कृषि की जाती है जिसमें मृदा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब उसको बिना मृदा के सिर्फ जल में ही जो चीजें मृदा में होती है उन सारी चीजों को जल में उपस्थित करा के उसी के बाद कृषि की जाती है, तो इसको जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है वह कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जलवाष्प, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि जो ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं होता है उसमें सबसे अधिक जो गैस की मात्रा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कारखानों से निकलने वाले धुएं में सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा होती है, तो याद रखिएगा उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, याद रखिएगा सर्वाधिक हानिकारक गैस जो निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और इसी को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य और चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशी हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने ज्वार, ऑप्शन बी बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन सी लघु ज्वार भाटा या फिर ऑप्शन डी भाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहद ज्वार भाटा। तो याद रखिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की स्थिति एक सीध में होती है तब दीर्घ ज्वार आता है, और जब तीनों समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार भाटा आता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लिपुलेख दर्रा है ये महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका में ही सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं और इसीलिए इसी को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो यूरोप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी टाइटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा को ही पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो याद रखिएगा टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। तो याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है और ये सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है इसका उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो मैंने अभी आपको बताया था शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, दो दिशा अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने गोरे, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी जोन या फिर ऑप्शन डी ग्लोब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोन। तो याद रखिएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस महाद्वीप के ऊपर है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक ओजोन छिद्र जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ध्रुव में है, तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव में है। अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलू उत्पादन। तो याद रखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है और कृष्ण यानी कि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है, आपको बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां को जोड़ती है। ऑप्शन आपके सामने है चेन्नई से महाराष्ट्र को, ऑप्शन बी अमृतसर से कोलकाता को, ऑप्शन सी मेघालय से गुजरात को या फिर ऑप्शन डी वाराणसी से चेन्नई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतसर से कोलकाता को। तो याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो करवाया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहां से कहां को जोड़ती है, तो याद रखिएगा अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, किस चट्टान को स्वाहा स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने अपरदन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी निम्नीकरण या फिर ऑप्शन डी व्यापक विनाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपक्षय। तो याद रखिएगा कि जब चट्टान स्वतः स्थान पर यानी कि अपने स्थान पर टूट टूट कर गिर जाते हैं तो उसको अपक्षय कहा जाता है और जब ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो उसे अपरदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कटक, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी शिमला।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिमला। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो शिमला में स्थित है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप सभी को पता है कि आलू भी एक सब्जी है और शिमला मिर्च भी एक सब्जी है, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। अगला क्वेश्चन, कलश पौधा किस वर्ग का है? ऑप्शन आपके सामने स्वापोषी, ऑप्शन बी कीटभक्षी, ऑप्शन सी परपोषी या फिर ऑप्शन डी मृतोपजीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीटभक्षी। तो याद रखिएगा कि जो कलश पौधा होता है इसको इंग्लिश में नेपेंथीस कहा जाता है और आप सभी को पता है कि जो नेपेंथीस पौधा होता है ये एक कीटभक्षी पौधा होता है, यानी कि कीटों को खाने का काम करता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये पौधा कीटों को क्यों खाता है, याद रखिएगा कि ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है और इसकी पूर्ति करने के लिए ये कीटों को खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ में नए राज्य की रचना कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। तो याद रखिएगा कि जब भारतीय संघ में नए राज्य की रचना करनी होती है तो संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद के माध्यम से ही नए राज्य का गठन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिएगा कि संसद के संयुक्त सत्र का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो याद रखिएगा कि अमेरिका का ही पहला लिखित संविधान था, यानी कि लिखित संविधान का प्रावधान जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, याद रखिएगा भारत का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश का अलिखित संविधान है, याद रखिएगा ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रोमियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी बेरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक। तो याद रखिएगा कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें जिंक को मिलाया जाता है और याद रखिएगा कि इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूग्लिना, ऑप्शन बी ऑर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी जीवाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। तो याद रखिएगा कि विषाणु को यानी कि वायरस को ही सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा यूग्लिना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा प्रस्तावना को यानी कि प्रीएम्बल को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा या संविधान का दिल कहा है, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 जो है जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। तो याद रखिएगा कि अगर आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करनी है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सबसे अधिक उपयुक्त होता है और आप सभी को पता है कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, मूत्रालयों के पास किसकी गंध आती है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। तो याद रखिएगा कि हम जो मूत्र त्यागते हैं उसमें यूरिया की उपस्थिति होती है, लेकिन जब इसमें बैक्टीरिया की अभिक्रिया होती है तो यहाँ से अमोनिया की गंध आती है, यानी कि जो मूत्रालय होते हैं उसके पास अमोनिया की गंध आती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने यूनेस्को, ऑप्शन बी वन्य जीव कोष, ऑप्शन सी यूनिसेफ या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो याद रखिएगा कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजुआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा